दोस्तों आज के वीडियो में कुल 80 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इनमें से क्रिकेट खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक, यानी ओलंपस शब्द जो है दोस्तों वह किसका नाम है? तो दोस्तों यह एक पर्वत का नाम है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्योति रांधवा है यहाँ पर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ज्योति रांधवा जो है यह गोल्फ की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है? तो दोस्तों विलियम्स बहनें टेनिस की विख्यात खिलाड़ी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के कॉर्क का वजन क्या होता है? तो दोस्तों बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कुल वजन होता है 4.74 से 5.51 ग्राम तक। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रिकेट के गेंद की परिधि क्या होती है? तो दोस्तों क्रिकेट के गेंद की जो परिधि होती है 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो दोस्तों यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं खेलता है दोस्तों? तो यह जो देश है दोस्तों यह है जापान देश। यह क्रिकेट नहीं खेलता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो दोस्तों वाटर पोलो में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है कुल 7 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल जिस खेल से जुड़ी है वह है? तो वह है दोस्तों बैडमिंटन खेल। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल की भारतीय खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे, कौन थे? तो दोस्तों प्रथम टेस्ट जो क्रिकेट कप्तान बने थे वे बने थे दोस्तों सी के नायडू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? यानी 29 दिवस को किस वर्ष मनाया गया था खेल दिवस के रूप में? तो यह 1995 को, यानी पहली बार 29 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों यह सन 1900 से प्रारंभ हुआ था, यानी एक ओवर में 6 गेंद होंगी, यह निर्धारित किया गया सन 1900 में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत सन 1961 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भाग्यश्री थित से का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? दोस्तों भारत में फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात है मिल्खा सिंह। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न, डेविस कप की शुरुआत कब हुई? प्यारे दोस्तों डेविस कप की शुरुआत हुई थी सन 1900 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है? दोस्तों फुटबॉल कप को विश्व कप जीतने वाला फुटबॉल का जो प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों यह प्रथम देश है उरुग्वे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो दोस्तों एशियाई खेलों का होस्टिंग का जो कंट्री बने थे तो ये बना था दोस्तों भारत देश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगला प्रश्न, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों सानिया मिर्जा भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, लॉन टेनिस से संबंधित हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है यह अवस्थित है पटियाला में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल नामक गोल शब्द से आत्मकथा लिखी गई है और किस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी की है? तो दोस्तों यह है मेजर ध्यानचंद की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों एस शब्द लॉन टेनिस का शब्द है, प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? प्यारे दोस्तों एसेज जो शब्द है यह क्रिकेट का प्रयोग होने वाला शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बिशप शतरंज में जो मोहरे होते हैं उसमें एक मोहरे का नाम है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बेटन कप जो है यह संबंधित है हॉकी खेल से और हॉकी खेल में दिया जाने वाला अच्छा पुरस्कार है बेटन कप। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों उबेर कप जो है बैडमिंटन से संबंधित कप है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों एजरा कप जो है पोलो में दिए जाने वाला एक विशेष कप है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो दोस्तों बेटन कप जो है भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी एलेक्सी शिरेव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों शतरंज खेल में? तो ये स्पेन देश के खिलाड़ी हैं और स्पेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित हैं? तो प्यारे दोस्तों सोमा विश्वास संबंधित है एथलेटिक्स, भारतीय एथलेटिक्स हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में 80 प्लस क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित हैं? दोस्तों गोल्फ खिलाड़ी जो है विजय सिंह यह फिजी देश से संबंधित हैं, फिजी देश के निवासी हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों मेलेट शब्द जो है ब्रिज खेल से संबंधित है और ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, किस खेल का परिचय डायमंड कहलाता है? तो दोस्तों किस खेल के मैदान को डायमंड कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा बेसबॉल। बेसबॉल के खेल के मैदान को डायमंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तैराकी का खेल परिचय है? तो दोस्तों इनमें से तैराकी का खेल परिचय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं पूल, जिसमें इंटरनेशनल स्तर पर 8 लेन लगी होती हैं दोस्तों और यहाँ से फिनिशिंग लाइन और स्टार्ट लाइन बने होते हैं। ये तैराकी का लाइन है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा पूल। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं? तो दोस्तों गाटा कामस्की इनमें से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो रग्बी फुटबॉल जो है दोस्तों यह स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है? प्यारे दोस्तों स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग है। याद रखिएगा, सांड की लड़ाई होती है
उसको बुल फाइटिंग कहते हैं और इसको लोग सांड को परेशान करके उन्हें उनके साथ खेलते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी हो जाएगा दोस्तों कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजक कब हुआ था? प्रथम आयोजन कब हुआ था दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल का? तो यह हुआ था सन 1896 ईस्वी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन जो हुआ था सन 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन सन 1951 में हुआ था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? दोस्तों ओलंपिक ध्वज पर जो 5 छल्ले होते हैं यह प्रतीक हैं दोस्तों 5 महाद्वीपों के। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो यह हुई थी सन 1933 ईस्वी को, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों नॉकआउट शब्द जो है दोस्तों यह मुक्केबाजी का शब्द है, मुक्केबाजी में प्रयोग होने वाला शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बटरफ्लाई जो है यह तैराकी का एक प्रकार है जिसको बटरफ्लाई कहा जाता है और यह तैराकी खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयोग नहीं होता है? तो दोस्तों हैट्रिक शब्द प्रयोग नहीं होता है लॉन टेनिस में। बाकी क्रिकेट में, फुटबॉल में या फिर हॉकी में हैट्रिक शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं होता है हैट्रिक शब्द लॉन टेनिस खेल में। अगला प्रश्न, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बुल्स आई निशानेबाजी से संबंधित है शब्द। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? प्यारे दोस्तों गुगली शब्द क्रिकेट से संबंधित एक शब्द है जो बॉलर में के बॉलिंग का प्रकार होता है गुगली। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बेस्ट स्ट्रोक जो है ब्रेस्ट स्ट्रोक है। तो बेस्ट स्ट्रोक तैराकी का एक शब्द है, तैराकी का एक प्रकार है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चुक्कर किस खेल से संबंधित है? जो चुक्कर शब्द है दोस्तों यह किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा उत्तर पोलो। चुक्कर खेल जो है दोस्तों यह पोलो शब्द का, पोलो से प्रयोग हो जाने वाले शब्द हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है? तो दोस्तों थर्ड आई जो शब्द होता है यह क्रिकेट में प्रयोग होता है, थर्ड एम्पायर। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड आई। अगला प्रश्न, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो पीछे हमने देखा है गोल। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का पुस्तक जो है उसका नाम है गोल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रेडमैन बेस्ट पुरुष पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ब्रेडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक जो हैं ये हो जाएंगे इनमें से रोलैंड पेरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिगर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जिगर जो है गोल्फ का प्रयोग होने वाला एक शब्द है गोल्फ खेल में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? दोस्तों फीडे जो है यह संबंधित है शतरंज खेल से।
ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, हाउ आई प्ले गोल्फ नामक पुस्तक जो है, इसके जो लेखक हैं टाइगर वुड्स हैं, जो गोल्फ के महान खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक इनमें से कौन है। तो दोस्तों, कपिल देव ने ये लिखा हुआ था क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, कि कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। दोस्तों, यह आईसीसी पुरस्कार जो होता है, यह क्रिकेट का ऑस्कर के रूप में समकक्ष माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया। तो यह दोस्तों एथेंस में आयोजित किया गया था सबसे पहली बार। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल एथेंस, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से जो फ्रंट स्ट्रोक है, यह तैराकी की शैली नहीं है, जबकि फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक ये तीनों ही तैराकी की शैली हैं, लेकिन फ्रंट स्ट्रोक नहीं है। तो हमारा उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की। तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक करने वाले जो थे, ये थे हरभजन सिंह, जिनको टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन क्रिकेट टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2015 का खिताब जीता था। तो गुजरात जो है टीम ने जीता था, ऐसा किया था। ऑप्शन ए गुजरात सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में 1000 शतक पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलियन टीम है, ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ियों ने किया था। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने, तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने ऐसा कारनामा किया था, 1000 शतक पूरे कर लिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए थे। तो आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर चुने गए थे रिचर्ड केटलबोरो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यह सन 2015 की बात है, 2015 के आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर की बात है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन खिलाड़ी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2015 के लिए चुने गए हैं। तो एबी डिविलियर्स को चुना गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में इनमें से किस कीवी बल्लेबाज ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, ब्रेंडन मैकुलन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन व्यक्ति ओमान क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच चुने गए हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा सुनील जोशी। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा गेंदबाज सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बन गया है। तो रविचंद्र अश्विन ने ऐसा कारनामा किए है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी में 4 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ऐसा करने वाले जो दोस्तों हैं यूनुस खान। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस क्रिकेट एसोसिएशन की सदस्यता आईसीसी द्वारा रद्द कर दी गई है। तो दोस्तों, आईसीसी द्वारा रद्द की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिकेट संघ को। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसे पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है? तो दोस्तों पॉपुलर चॉइस अवार्ड बहुत ही अच्छा पुरस्कार होता है और यह मिला है दोस्तों कीरोन पोलार्ड को। कीरोन पोलार्ड को यह मिला है पॉपुलर चॉइस अवार्ड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड द्वारा नवाजा गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है दोस्तों इनमें से कपिल देव जी को। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, काइल मिल्स ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कब की? तो 1 अप्रैल को किए थे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हमेशा किस देश में खेला जाता है? तो दोस्तों यह हमेशा खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया देश में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, किसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक स्कोरिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसा करने वाले क्रिस गेल हैं। सबसे तेज दोहरा शतक का रिकॉर्ड इनके नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस टीम ने प्रो कुश्ती लीग के पहले संस्करण का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों मुंबई गरुड़ ने ऐसा कारनामा किए हैं, पहला जो संस्करण था उसको जीता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन फुटबॉल का खिलाड़ी है? दोस्तों इनमें से फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं वे हैं निकोलस एनेलका। निकोलस एनेलका जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों एस विजयलक्ष्मी चेस यानी शतरंज की खिलाड़ी रही हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह लॉन टेनिस के शब्द हैं। लॉन टेनिस में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। अगला प्रश्न, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? दोस्तों ओलंपिक चिन्ह का मूल रूप से अर्थ जो होता है निरंतरता, कंटिन्यूअसली। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लगातार। तो ये थे हमारे आज 80+ जो क्वेश्चन थे दोस्तों। वीडियो के एंड में टेस्ट प्रश्न रखे जाते हैं जो पिछले वीडियो के होते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। टेस्ट क्वेश्चन में जो प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन रखे जाते हैं जो कि पिछले वाले वीडियो का एक प्रश्न रखा गया है टेस्ट के रूप में। और आज का टेस्ट प्रश्न है जो दोस्तों, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज या फिर जूडो। आप अपने उत्तर को दोस्तों कमेंट करिए। वीडियो कैसी बनी है, वीडियो के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो वॉच कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।